क्या आपको पता है कि बैंक में जमा आपके पैसे में से कुछ राशि निकालकर इंश्योरेंस कंपनी को दी जाती है ताकि बैंक डूबने पर आपकी 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित हो जाए। आप जब भी बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो यही समझकर कराते हैं कि आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल है कि तब क्या होगा जब बैंक ही डूब जाए। बैंक के डूबने पर उसके ग्राहकों के खाते में पड़ा पैसा ना डूब जाए, इसके लिए सरकार उस पैसे का डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट के जरिए बीमा करवाती है। इस एक्ट के जरिए देश के लगभग 98% बैंक खातों में जमा पैसे का बीमा हो चुका है और लगभग 76 लाख करोड़ रुपए की रकम का बीमा हुआ पड़ा है। इस बीमा की सहायता से हाल ही में सरकार ने 1 लाख ऐसे खाता धारकों को उनका 1300 करोड़ रुपया लौटाया जिनका बैंक खराब वित्तीय हालत की वजह से डूबने की कगार पर था। ऐसे ही लगभग 3 लाख अतिरिक्त खाता धारकों का पैसा भी जल्द ही मिलने वाला है। सरकार ने इस नियम में बदलाव भी किया है। पहले बैंक के डूबने पर ग्राहक को उसकी जमा राशि में से सिर्फ 1 लाख रुपए ही वापस मिलने की गारंटी होती थी, लेकिन अब 5 लाख रुपए वापसी की गारंटी है। पहले पैसा वापस मिलने में 8 से 10 साल का समय लग जाता था, लेकिन अब 90 दिन के अंदर पैसा वापसी की गारंटी है। ऐसा नहीं है कि पहले बैंक डूबने पर ग्राहकों का पूरा पैसा डूब जाता था। पहले भी कुछ रकम वापस मिल जाती थी, जैसे कि 1980 से 1993 तक ग्राहकों को 30,000 रुपए वापस की गारंटी होती थी, जिसे 1993 में बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया और फरवरी 2020 में इसे 5 लाख रुपए पर कर दिया गया है। आपके खाते में पड़े पैसे को सुरक्षित रखने के लिए बैंक जो इंश्योरेंस करता है उसके लिए वो प्रति 100 रुपए डिपॉजिट पर 10 पैसे वसूलता था, लेकिन फरवरी 2020 से इसे 12 पैसे कर दिया गया है। नियम ऐसा है कि बैंक कभी भी इस इंश्योरेंस के लिए 15 पैसे से ज्यादा नहीं वसूल सकता। हालांकि एक पहलू ये भी है कि इस एक्ट के जरिए खाते में सिर्फ 5 लाख तक का ही डिपॉजिट सिक्योर रहेगा। बैंक डूबने पर 5 लाख से ऊपर के डिपॉजिट को ये एक्ट सुरक्षित नहीं करता है, लेकिन 5 लाख तक के डिपॉजिट को सुरक्षित करने का लाभ ये हुआ कि पहले के मुकाबले ज्यादा खाते और उन खातों में जमा ज्यादा रकम अब सुरक्षित हो गई है। इस मामले में जो वैश्विक बेंचमार्क है उसके मुकाबले भारत काफी आगे निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेंचमार्क है उसके अनुसार 80% बैंक खाते और 20 से 30% डिपॉजिट सिक्योर होना चाहिए, जबकि भारत में 98% से ज्यादा खाते और 50% से ज्यादा डिपॉजिट सिक्योर हो चुके हैं।